हेलो दोस्तों, a very interesting concept that I'm going to discuss today is the concept of parity label. Now many people, many students, many teachers do not know what is parity label, but don't worry, after this video you will know everything. Now parity label talks about the symmetry of a molecular orbital. There are two types of molecular orbitals, one which is symmetric and the other which is unsymmetric. And the symmetric one is known as Girard and unsymmetric one is known as ungirate. And the symbol that we use is small g here and small u here. अब इसमें भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिनको मैं अब दूर करने वाला हूं, तो आप लोग बने रहें इस पे और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक का मतलब है those orbitals which possess center of symmetry. For example, जैसे हमने यहां पे सिग्मा 1s अगर बनाना है तो वी आर टेकिंग टू 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स. शेडेड का मतलब क्या है कि दे आर इन सेम फेज. देखो पहले क्या होता था, प्लस एंड माइनस यूज होता था, लेकिन जेई एडवांस अब प्लस एंड माइनस यूज नहीं करता है. न्यू कन्वेंशन इज शेडेड एंड अनशेडेड. Two shaded means in the same phase, two unshaded means also in the same phase. तो यहां पर मैंने दो शेडेड लिए हुए हैं, यानी कि सेम फेज में. या तो हम उस पर प्लस असाइन कर सकते हैं या माइनस असाइन कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर. प्लस एंड माइनस डू नॉट रिप्रेजेंट चार्ज बाय द वे, और वो मिसकंसेप्शन हटाने के लिए ही शेडेड और अनशेडेड की यूजेज की गई है. नहीं तो पहले क्या है, लोग यहां प्लस और प्लस भी यूज करते थे, बट इसकी अब अपने को जरूरत नहीं है. हम लोग सेम फेज में ले रहे हैं, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दो वेव्स का, तो दैट रिजल्ट्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s. और इसमें यदि आप देखेंगे तो इट इज हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जब हम सेंटर से दोनों न्यूक्लियाई की तरफ मूव करते हैं तो इट इज इक्विडिस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस एंड आल्सो इट कट्स द एंड्स ऑफ द ऑर्बिटल एट इक्वल डिस्टेंसेस. तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा 1s और ब्रैकेट में हम क्या असाइन करेंगे, पैरिटी लेवल g. बहुत अच्छी बात है. अब हम अनसिमेट्रिक पे आते हैं. तो अनसिमेट्रिक में हमने एक शेडेड और एक अनशेडेड लिया, जिसका हम लोग जब एडिशन करते हैं वेव का तो दे अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो बच्चों ये ध्यान रखना है, जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नोड. तो यहां पर नोड बना, द नोडल प्लेन, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिग्मा स्टार 1s. अब इसमें देखें क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है. यहां से यहां जा रहे हैं तो हम लोग सेंटर से अगर हम जा रहे हैं तो यहां शेडेड है और यहां अनशेडेड है, which means the parity label that we are going to assign is ungirate. ठीक है. तो जिरेड और अनजिरेड जो पैरिटी लेवल है वो सिमेट्री से आता है. सिमेट्री मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री. अब इस पे जब मैंने बताया तो बच्चों ने बोला सर इसमें थोड़ा सा हमें ये बताइए कि हम नोडल प्लेन्स कैसे आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोडल प्लेन्स. और इस पे जेईई एडवांस 2022 में क्वेश्चन भी आया था, और वो एक पार्ट का क्वेश्चन एक स्टूडेंट था जिसकी रैंक आई थी 67. अगर वो उसने गलत कर दिया होता तो आज वो 100 के बाहर हो सकता था. एक एक ऑप्शन जहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोडल प्लेन देखें अगर, तो यहां पर मैंने सबसे पहले डिफाइन करना है कि व्हाट इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सपोज मैंने मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z. जरूरी नहीं z हो, हम x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, और जेई में जरूरी नहीं कि वो z दें, वो x भी दे सकते हैं, y भी दे सकते हैं. जो मैं करंट जेई के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, दे हैव टेकन द एक्सिस z एक्सिस. अब z एक्सिस कैसे पता चल रहा है? इसलिए पता चल रहा है क्योंकि जिसपे एंड ऑन ओवरलैप होगा वो होगी आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. और उन्होंने कहा कि सिग्मा और एंड ऑन ओवरलैप मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. तो सिग्मा 2pz अगर वो लिख रहे हैं तो इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है. ठीक. तो अब मैंने यहां पर z एक्सिस पे जब p ऑर्बिटल लिया तो उसमें दो तरीके से इंटरफेरेंस हो सकता है. वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हम करेंगे तो जब एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल इंक्रीज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दीज टू लोब्स विल डिक्रीज. तो ये लोब्स छोटे हो गए और ये वाला लोब बड़ा हो गया, जिसे मैं यहां पे शेड कर रहा हूं. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस, देयर आर हाउ मेनी नोड्स, 1 and 2. देयर आर 2 नोड्स. सो हाउ मेनी कॉमन नोडल प्लेन्स आर देयर? नोडल प्लेन्स तो टोटल 2 हो गए, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज कॉमन नोडल प्लेन. कॉमन नोडल प्लेन का मतलब क्या है कि ये नोडल प्लेन तो इसके पास पहले भी थे,
these nodal planes were there even when these two atomic orbitals did not combine. So how many common nodal planes are there? The common nodal planes are 0. तो अब हम पैरिटी लेवल कैसे असाइन करेंगे? तो आई एम कमिंग बैक अगेन कि अगर हम यहां पर देखें जिरेड ऑल्सो मीन्स इवन एंड अनजिरेड मीन्स ऑड. व्हाट इज दिस इवन एंड ऑड? तो कई लोग बोलते हैं नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स. मैं बोलता हूं नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, वो गलत है स्टेटमेंट. वी शुड राइट नंबर ऑफ कॉमन नोडल प्लेन्स. नंबर ऑफ कॉमन नोडल प्लेन्स. तो नंबर ऑफ कॉमन नोडल प्लेन्स यदि ऑड नंबर है तो अनजिरेड, और अगर इवन नंबर है तो वो जिरेड होगा. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी सी ओवर हियर, यहां पर कॉमन नोडल प्लेन कितने हो गए? 0. और इसलिए मैं यहां पर कौन सा पैरिटी लेवल असाइन करूंगा? आई विल असाइन जिरेड. बहुत ही अच्छी बात है. अब हम लोग यहां पे लेते हैं, लेट अस से वी आर डूइंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ 2 pz ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये वाले जो 2 लोब है वो छोटे हो जाएंगे, और टू कंजर्व द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाले जो लोब्स हैं वो बड़े हो जाएंगे. ठीक है, और जब ऐसा होगा तो यहां पर क्या आएगा? यू विल बी गेटिंग लाइक दिस. नाउ हाउ मेनी टोटल नोडल प्लेन्स आर देयर? 1, 2 एंड 3. टोटल कितने नोडल प्लेन्स हो गए? 3. अगर आपसे पूछा जाए कॉमन नोडल प्लेन कितने, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये वाले नोडल प्लेन तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, 2 तो पहले से थे, तो टोटल में तो काउंट हुए, लेकिन कॉमन नोडल प्लेन तो एक ही आ रहा है. तो हम यहां पर अगर देखेंगे तो कॉमन नोडल प्लेन्स विल बी इक्वल टू 1, which is an odd number, and that's why the parity label that we are going to assign to sigma star 2pz will be equal to u. ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं. और यहां पर अब हम लोग लेते हैं पाई कॉम्बिनेशन. पाई कॉम्बिनेशन मतलब अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो हम x एक्सिस के अलावा कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? पाई विथ pp. ओके, तो अब यहां पर ये x एक्सिस है और इसका मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हूं और यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा हूं. तो बिफोर आई मूव द स्क्रीन, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पॉज करें और इसको खुद से ड्रॉ करके फिर चेक करें. इसमें आपको क्या क्या करना है? एक तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, कॉमन नोडल प्लेन, टोटल नोडल प्लेन एंड पैरिटी लेवल. ये 3 चीजें आपको करनी है. तो आई होप आपने कर लिया होगा. अब हम लोग आगे देखते हैं इसको. और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ऊपर शेडेड है, नीचे अनशेडेड है. सेंटर से अगर मैं यहां पर ऊपर जाऊं तो शेडेड, यहां अनशेडेड. दैट मींस सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट. इसका मतलब ये अनजिरेड. इसको अगर मैं नोडल प्लेन के टर्म्स में देखूं तो यहां नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे? 1, और कॉमन नोडल प्लेन भी 1. तो आप बोलोगे सर नोडल प्लेन तो इसके पास पहले से था ही. बिल्कुल सही बात है, यहां पर नोडल प्लेन था ही सही अपने पास. यू आर हैविंग नोडल प्लेन्स, और वो नोडल प्लेन्स सुपर इंपोज हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग हैं तो वो अलग से काउंट होंगे. कॉमन ही नोडल प्लेन है बिकॉज इट इज द सेम प्लेन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज yz, सिंस वी हैव टेकन x एक्सिस. तो यहां कॉमन नोडल प्लेन इज yz नोडल प्लेन, और एक ही नोडल प्लेन है, कॉमन भी और टोटल भी. तो पैरिटी लेवल क्या होगा? सिंस इट इज एन ऑड नंबर एंड इट्स नॉट सिमेट्रिक, द पैरिटी लेवल असाइन्ड विल बी u. अच्छी बात है. अब देखो हम लोग यहां पर आगे आते हैं और यहां पर हमने लिया इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ व्हेन यू डू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन. अब ये दोनों ही रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों ही रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एक छोटा हो कोई एक बड़ा हो. दोनों ही रिपेल करेंगे तो बाहर की तरफ जाएंगे. और जब ऐसा होगा तो यहां पर एक नोडल प्लेन ये आया, एक नोडल प्लेन ये आया. टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हो गए बच्चों? 2. टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हो गए 2. सवाल यह आता है कि कॉमन नोडल प्लेन कितने? तो आप देखो, दिस वन इज कॉमन एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉमन. तो बोथ द नोडल प्लेन्स आर कॉमन हियर, सो आई विल राइट 2. एंड अगेन कॉमन नोडल प्लेन इज एन इवन नंबर, which means the parity level that you should be assigning to pi star 2px should be equal to j rate. यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं? This brings us to the next combination. और यहां पर हमें ये कंबाइन कर रहे हैं ऑर्बिटल्स s एंड p, है ना. मान लेते हैं 2s और 2p है, इनका कॉम्बिनेशन है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. एंड ये पॉज द ऑडियो एंड डू इट एंड देन वी कम बैक. तो अगर आप लोगों ने बना लिया तो लेट अस ऑब्जर्व ओवर हियर. मिक्सिंग के बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कि होगा सिग्मा sp,
और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जो कि होगा सिग्मा स्टार एस। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कॉमन नोडल प्लेन कितने हैं, तो कॉमन नोडल प्लेन विल बी हाउ मेनी, दिस विल बी इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज जो नोडल प्लेन आपको दिख रहा है वो एक्चुअली ये वाला है, वो तो इस ऑर्बिटल का कॉमन जो इनके साथ में बन रहा होगा, दैट विल बी 0। व्हाई? बिकॉज अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी आपको बाय द वे, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री एक बहुत ही जेनेरिक टर्म है। हाँ, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो कि अगर इस सेंटर से मैं जाऊं तो यहां पर इन एनी डायरेक्शन आई एम गेटिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, यू शुड नॉट बी फोकसिंग ओवर हियर। तो इजियर वे इज टू काउंट द नंबर ऑफ कॉमन नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन अगर अपन से पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, नोडल प्लेन विल बी इक्वल टू 1, कॉमन नोडल प्लेन इज 0, which means the parity label that we are going to assign is जीरेट। ठीक है, अब इसी तरह से यहां पर अगर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, सिग्मा स्टार एसपी। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर, तो ये एक और नोडल प्लेन हो गया। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हो गए 2, और कॉमन नोडल प्लेन कितने हुए 1। तो देखो अगर आप सिर्फ नोडल प्लेन काउंट करते हैं ना तो आपका पैरिटी लेवल गलत आ जाएगा। तो यहां पर कॉमन नोडल प्लेन इज 1 which is an odd number, तो द पैरिटी लेवल दैट यू आर गोइंग टू असाइन इज अनजिरेट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट आते हैं, यहां पर अब हमारे पास है पाई डीडी, पाई बॉन्ड बनाना है डीडी के साथ, तो वो कैसा बनेगा और पाई स्टार डीडी कैसा बनेगा। तो मैं फिर कहूंगा आप लोगों से प्लीज पॉज योरसेल्फ एंड ड्रॉ देम एंड देन प्ले दिस वीडियो। ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपने ये बना लिया है तो यहां पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, बट द क्वेश्चन इज कॉमन नोडल प्लेन कितने होंगे। तो 2 नोडल प्लेन जो है वो तो है ही सही। यहां पर कोई नोडल प्लेन आ रहा है क्या, नहीं। तो कॉमन नोडल प्लेन कौन सा है, दिस इज द कॉमन नोडल प्लेन। आर दीज कॉमन, नो। तो कॉमन नोडल प्लेन यहां पर अगर हम लोग देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 1। दोनों ही ऑड नंबर से, तो अपने आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां पर हम जो पैरिटी लेवल असाइन करेंगे दैट विल बी अनजिरेट। अच्छा, अब जैसे हम पाई स्टार डीडी लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर 4। अब अगर हमसे पूछा जाए कि कॉमन कितने, तो कॉमन 1 और 2, तो कॉमन नोडल प्लेन्स आर 2। अगेन हियर इट वोंट मैटर, व्हाई, बिकॉज both are even numbers and so the parity level that we are going to assign here is जीरेट। ठीक है, तो here if you see we are having pi star dd and pi dd। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे आते हैं और यहां पर अब हम लोग p और d को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पॉज, ड्रॉ देम, राइट कॉमन नोडल प्लेन एंड द पैरिटी लेवल, और उसके बाद फिर प्ले करिएगा। तो बच्चों अब देखो यहां पर आपके पास ये आया होगा डायग्राम, और इसमें टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आपको दिख रहे होंगे 2, और इसी तरह टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स यहां पर कितने दिख रहे होंगे आपको, 3। लेकिन हमें टोटल नोडल प्लेन से कोई लेना देना नहीं है, हमें कॉमन नोडल प्लेन देखना है। और कॉमन नोडल प्लेन अगर हम यहां पर देखें तो दैट इज ओनली 1 हियर, और यहां पर कितने हो जाएंगे, 1 एंड 1, 2। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर ही आ गया 1 और यहां पर ही आ गया 2, which is interestingly a contradiction, because generally इसमें पढ़ा यह जाता है कि भाई नोडल प्लेन अगर इवन नंबर है तो वो जीरेड होगा, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू सी ओनली द कॉमन नोडल प्लेन एंड दैट इज एन ऑड नंबर, सो विल राइट अनजीरेड, एंड इन दिस केस कॉमन नोडल प्लेन इज एन इवन नंबर, सो विल राइट द आंसर एज जीरेड। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों, तो वी नाउ कम टू डेल्टा डीडी एंड डेल्टा स्टार डीडी, जिसमें अब आपको क्या करना है, उनका पैरिटी लेवल असाइन करना है, कॉमन नोडल प्लेन और नोडल प्लेन। तो इसको एक टैबुलर फॉर्म में अगर आप डायग्राम बना के देते हैं तो दैट विल बी अमेजिंग। यू हैव टू फिल दिस जीरेड और अनजीरेड। ठीक है, सो पॉज द वीडियो नाउ, फिल दिस टेबल एंड देन सी द सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन क्या है, यहां पर देखें ये काफी रंगीन सा बना हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि यहां पर ये मैंने जो डी ऑर्बिटल्स बनाए, यू ड्रॉ अ क्यूब, या एक रूम को आप क्यूब जैसा समझ लें, और उनके ऑपोजिट फेसेस पे आप वो ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स, इस साइड और इस साइड। ठीक है, अब इनमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर ट्राइंग टू हैव द सेम फेस। आप देखो यहां ब्लू है तो उनके बीच में ओवरलैप है, और इसी तरह से ये जो व्हाइट वाले लोब्स हैं
ये रेड वाले जो ओवरलैप है आप ये देखेंगे, तो इसमें जो नोडल प्लेन आएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो एक ग्रीन वाला है और एक ये वाला ग्रीन वाला है, यानी कि हम उस क्यूब को ऐसे कट करें और ऐसे कट करें, तो दीज आर द टू नोडल प्लेन्स। ये हो गए डेल्टा डी डी के, ठीक है ना। नोडल प्लेन कितने हो गए, दैट विल बी इक्वल टू 2। कॉमन नोडल प्लेन एक भी नहीं, एक भी नहीं, नहीं। कॉमन नोडल प्लेन कितने होंगे, वो भी हो गए 2। यस और नो। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर। क्या पैरिटी लेवल आप असाइन करेंगे, द पैरिटी लेवल हियर विल बी जीरेड। इसी तरह अगर मैं डेल्टा स्टार डी डी लेता हूं तो क्या होगा, ये जो दो ऑर्बिटल्स आपस में रिपेल करेंगे और बीच में भी एक नोड आ जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हो जाएंगे, 3, और कॉमन नोडल प्लेन भी कितने हो जाएंगे, 3, विच इज एन ऑड नंबर। इसका मतलब डेल्टा स्टार डी डी को हम जो पैरिटी लेवल असाइन करेंगे दैट विल बी अनजीरेड। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन मैं अब आप लोगों को बताता हूं बच्चों, कि आप सिग्मा, पाई, डेल्टा कैसे भी बना लें, उनके पैरिटी लेवल असाइन करना बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने यहां पर सिग्मा बनाया, फिर मैंने सिग्मा स्टार, फिर मैंने बनाया पाई, फिर मैंने बनाया पाई स्टार, फिर मैंने डेल्टा, और फिर मैंने बनाया डेल्टा स्टार, है ना। और अगर मैं यहां पे कॉमन नोडल प्लेन्स की बात करूं तो दैट विल बी अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है ना। और यहां पर पैरिटी लेवल अगर हम लेते हैं तो वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। इट डज नॉट मैटर पाई आप पीपी का बना रहे हैं, चाहे पाई डीडी का बना रहे हैं, चाहे पाई पीडी का बना रहे हैं। तो यहां पर अगर हम सिग्मा में कॉमन नोडल प्लेन देखते हैं तो वो 0 है और पैरिटी लेवल है जीरेड। सिग्मा स्टार में 1 है, ये है अनजीरेड। पाई में 1 है, ये है अनजीरेड। पाई स्टार में 2 है और ये है जीरेड। डेल्टा में 2 है और ये है जीरेड। डेल्टा स्टार में 3 है और ये है अनजीरेड। वेरी इजी। तो अब बच्चों इसके बाद भी एक ऑर्बिटल है जो शायद ही आप लोगों को पता हो, दैट ऑर्बिटल इज phi एंड देन वी हैव phi स्टार। तो ये कैसा दिखता होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, रिकमेंड एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक इट, गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी और उसका पैरिटी लेवल क्या होगा। Thank you so much for listening to me, for learning a new concept. Thank you once again.